नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार्स एक्सेट्रा, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपको कभी कुछ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस या प्रभावित नहीं करना चाहते। यार, ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग लर्निंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट में जाकर के कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें लगता है एक बुलिश बायस बनता हुआ सा दिखता है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज या तो वो अपने ब्रेकआउट के लेवल्स काट रही होती हैं या वो गिर करके अपने सपोर्ट के आसपास खड़ी हुई होती है। ज्यादा डिले नहीं करते हैं, चलते हैं लाइव स्क्रीन पर और बताने की कोशिश करता हूँ आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। ऑयल एंड नेचुरल गैस का बहुत बड़ा धुरंधर जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये चार्ट आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम में इसका कर देता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं बात करता हूँ सुबह आकर के, उसका मेन मकसद कभी भी इंट्राडे नहीं होता है। इंट्राडे में मोमेंटम मिल जाए ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ये अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, इनको लेकर के जो मेरा बायस होता है वो शॉर्ट टर्म से लेकर के मीडियम टर्म होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ना ही आपके साथ, ना केवल सिर्फ आपके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, साथ साथ हम आपको उसके फंडामेंटल्स पर भी कुछ बताते हैं और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर मौका लगेगा और मेरे को ट्रेड लेना होगा तो मैं क्या ट्रेड लूंगा और ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या बायस होता है। कोशिश करते हैं कि थोड़े से समय के अंदर इंफॉर्मेशन बढ़िया से, बिल्कुल तसल्ली से कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश हो। तो आपके सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का ये आप देख रहे हैं। जो सेटअप आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सेटअप भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसका डिटेल डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ठीक समझे तो वहां से भी इस चीज को सीख सकते हैं। ये हो गया इसका पहला स्टॉप लॉस का लेवल, जो हमेशा हम फ्रैक्चर के नीचे लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा आपको लगाना है तो आप नीचे बाइंग जोन के नीचे लगा दीजिए। जो ग्रीन आप जोन देख रहे हैं ये बाइंग का जोन है। स्टॉप लॉस मैंने प्लेस कर दिए करंट लेवल के आसपास में। मुझको यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम, एक बुलिश मोमेंटम नजर आता है। अगर मुझको पोजीशन बनानी होगी मैं पोजीशन बनाऊंगा लॉन्ग। ये हो गए मेरे दो स्टॉप लॉसेस के लेवल। ट्रेड की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कर दी अपनी तरफ से शेयर। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कई लोगों को हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में स्टॉप लॉसेस के लेवल कभी बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं तो उसको लेकर के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो आपको करना उसके अंदर में ये है कि आप एनालिसिस अपनी वीकली पर कर लीजिए और उसके बाद डेली पर जाकर के अपने स्टॉप लॉस को चेक कर लीजिए कि आपके डेली पर स्टॉप लॉसेस के लेवल्स कहाँ आ रहे हैं। डेली पर स्टॉप लॉस का जो पहला आपका लेवल आ जाएगा वो ये वाले फ्रैक्टल के नीचे। आप यहाँ कहीं कहीं पर भी आप अपना एक पहला इनिशियल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये मोटा मोटा हमने अभी फिलहाल के लिए आपसे चार्ट रीडिंग के ऊपर में बात कर ली कि हम चार्ट पर इस पे क्या समझते हैं, स्क्रिप्ट क्या है और हमारी चार्ट एनालिसिस पर हमारा थोड़ा सा उसको लेकर के क्या बायस बनता है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। ये हो गया। आप चलते हैं इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, क्या नहीं, क्या कर रही है कंपनी। ये आ गया आपके सामने फिनोलॉजी का पेज। इसके ऊपर डाला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। 5 में से मिले इसको 3 स्टार। एक आध दो बुराइयां इसके अंदर में। कर्जा देखिए भयंकर तरीके से इसके ऊपर में कर्जा है। साथ में इसमें देखने वाली जो चीजें थी वो था इसका प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और साथ में प्रमोटर होल्डिंग। ये कुछ चीजें थी। ये जो चीज थी ना प्रॉफिट ग्रोथ, आप देखिए कि कितनी प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इसको देख करके पहला मेरा रीजन था कि इसके अंदर में मैं आकर के रुका। दूसरा आप देखिए जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देख रहे हैं वो 10% के आसपास है। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि मेरी अपनी समझ कहती है कि कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ बुराई होती है जिसके कारण वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम के ऊपर में वो ट्रेड कर रहा होता है। पर वहीं पर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बड़े ऑपरेटर के पास में, बड़े पैसे के पास होती है जिसको लेकर के वो शायद इसमें कहीं बाइंग पोजीशन बना रहा है। पर हमें इतनी चिंता की कोई होता नहीं है क्योंकि हम अपनी पोजीशन ज्यादातर हेज करके रखते हैं। तो उसी बेसिस पर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और आगे करने के लिए क्या है। ये मैंने इसके चार्ट देखे, चार्ट मेरे को इसके ठीक ठाक से लगे। मुझे कोई खास ज्यादा परेशानी नहीं नजर आई। सिर्फ ये चीज थी कि इसकी सेल्स ग्रोथ लेकर के मेरे को दिखा कि वो फ्लैट ही है, कुछ सेल्स में ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है। ऑल इन ऑल लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो ये कि कंपनी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेस कम है। तो ऑल इन ऑल इतने तक में आकर के फंडामेंटली मैंने हमेशा कहा है कि फंडामेंटल को हम अपनी तरफ से अपनी एनालिसिस में ऐड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऐड भी करते हैं, कंपनी को पढ़ते भी हैं। पर हम सिर्फ फंडामेंटल्स के भरोसे बैठ करके, हम अकेला चार्ट के भरोसे बैठ करके भी ट्रेड नहीं लेते और फंडामेंटल के भरोसे बैठ करके भी ट्रेड नहीं लेते। हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के उसका ऑल इन ऑल बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने आपको बताया चार्ट और उसके बाद हमने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी फंडामेंटल्स की। मैंने आपको पिछली बार भी कहा आप अपनी तरफ से बताइए कि फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से कौन कौन सी
रेशियोज को ऐड करेंगे। आप फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का किस बेसिस पर करते हैं, ये आपका पहला टास्क है कि आपने वो टास्क इसका जवाब आपने मुझे कमेंट्स में देना है कि आपने अगर फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी किसी कंपनी की तो आप क्या करेंगे, ये आप अपनी तरफ से बताइए। उसके बाद चलते हैं आगे। अब दूसरा टास्क, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अगर आपको भी लॉन्ग पोजीशन बनानी होगी तो आप क्या करेंगे, ये भी आपने बताना है। डिलीवरी लोगे, फ्यूचर लोगे, कॉल खरीदोगे, कॉल स्प्रेड बनाओगे, पुट बेचोगे या पुट का स्प्रेड बनाओगे, या इसके अलावा भी कुछ और कुछ है तो क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आपने मुझे बताना है। मैं आपको बता देता हूं अब आगे कि मैं क्या करूंगा और आप मेरे से कितने साथ सहमत है नहीं है क्या नहीं, वो आप अपना बायस आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हिस्टोरिकल चार्ट पर गया तो मुझे वहां पर इसकी वॉलेटिलिटी दिखाई दी करीब करीब 50% के आसपास। पिछले एक साल में 50% अपनी एक्सपेक्टेड रेंज से ऊपर नीचे ट्रेड करा है। अच्छा वाला वॉलेटाइल स्टॉक है। जब मैंने इसका कंपेयर किया, आज मैंने देखा कि आज इसकी ऑप्शन का जो ट्रेडर है एटीएम के आसपास में कितनी इसकी एज्यूम्ड वॉलेटिलिटी देख करके चल रहा है, इसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी निकल के आ रही है। तो ये देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इसकी निकल करके आ रही है 36%। 50% हिस्टोरिकल है, आज 36% है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है सामने कि भैया वॉलेटिलिटी डिस्काउंटेड है, वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ सकती है, गिरने के चांसेस नहीं दिखते। आईवीपी से भी मुझे दिख गया 32%। से मतलब है अभी अभी करीब 68 से 70% जो वॉलेटिलिटीज के लेवल रहे हैं पास में वो आज के लेवल से ज्यादा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मेरा बायस कंफर्म हो गया कि अगर मेरे को एचएफसी मेरे को हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ट्रेड बनाना है तो मैं लॉन्ग का बनाऊंगा। लॉन्ग का ट्रेड मैं कॉल की तरफ से बनाऊंगा, मैं कॉल को बाय करके यहाँ पर चलूंगा, से मतलब है मैं कॉल का स्प्रेड बनाऊंगा। उसके बाद मैं गया ऑप्शन चेन में 200 408 रुपए के आसपास का रेट है। मेरे को बहुत ज्यादा इजी इसके अंदर में मैं कोई लूंगा नहीं स्ट्रेस, मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन। मेरा पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम 408 409 410 410 से लेकर के हम इसमें 419 का स्प्रेड बना सकते हैं। ये सामने है, ये मैं इसमें इस प्रकार से चलूंगा। ये सामने से तो एक एक रुपए बीच में दिखाता है। 400 400 के बाद 409 दिखाता है, 409 के बाद 410 भी दिखाता है। तो सिचुएशन में मैं देख सकता हूँ कि मेरे को कितने रुपए का स्प्रेड इसके अंदर में बनाना है। मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। तो मैं इसके अंदर में मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा इसमें स्ट्रेस ना लेते हुए 410 के आसपास ये देखिए 410 420 का स्प्रेड बना दूंगा सीधे सीधा। ये देखिए ना, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम मुझे जहां पर दिख रहा है मैं वहां पर 410 से 419 का भी स्प्रेड बना सकता हूँ। बढ़िया वॉल्यूम है, मैं ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लूंगा। 410 419। चलिए कोशिश और करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आपको वो भी बना करके दिखाता हूँ कि अगर मेरे को इसका एक ट्रेड बनाना हो तो ट्रेड में अगर 1 मिनट के लिए देख रहा हूँ, अगर मेरे को ये ऑप्शन देता है आज यहाँ पे तो लॉग इन करते हैं और एक ट्रेड डमी बना करके देखते हैं कि अगर मेरे को इसका डमी ट्रेड बनाना हो तो मेरा कितना मार्जिन लगता है, मेरा क्या प्रॉफिट लॉस के क्या सिनेरियोज निकलते हैं। हम ये इंफॉर्मेशन भी आपको अपनी तरफ से देना चाहते हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छे से कंप्लीट हो। आइए ये पेज ओपन हो गया, यहाँ जाते हैं बास्केट में, यहाँ चलते हैं, एक डमी पोजीशन बनाते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 410 की मैं एक कॉल खरीद ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 410 की एक कॉल खरीदी और उसी तरह से 419 की मैंने एक कॉल यहाँ पर बेच देनी है। ये रहा मेरा ट्रेड, ये बन गया। मार्जिन मेरा लगेगा 45,000, उसके बाद नेट नेट लगेगा 35, 10,000 बाद में रिलीज कर देगा। 45,000 मान के चलते हैं। 50,000 पे अगर मेरे पास रहेंगे तो 50,000 में मैं ट्रेड बनाऊंगा। ये मेरा बुल कॉल बन गया, ये देखिए, ये मेरा बुल कॉल। प्रॉफिट आता है 12,000, लॉस आता है 6,000। ट्रेड की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मेरे को प्रॉफिट की दिखती है यहाँ पर 41%। सीधा सीधा एक बुल कॉल का स्प्रेड है, ये भी मैंने आपको बताया। ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं आपको बताऊं। ये एक्सरसाइज हम करते हैं एक डमी पोजीशन बनाने के लिए, देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कि यार अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो सिस्टम को थोड़ी पता है सर कि मैं डमी बना रहा हूं या मैं रियल पैसेज कर रहा हूं। अगर आपको भी ट्रेड में आगे बढ़ना है तो ऐसी डमी पोजीशंस आपको बना बना करके देखनी चाहिए, उनको डमी बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, बास्केट बनानी चाहिए। ये एक्सरसाइज इसीलिए कर रहे हैं कि आप बास्केट बनाना सीखें, दूसरे नंबर पर आपको मार्जिन्स का पता चले, तीसरे नंबर पर जब आप एनालाइज करें तो आपको पता चलना शुरू हो कि एनालिसिस के अंदर में प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और फोटो कैसी बन रही है। इतना भी करने लगेंगे ना तो आप आगे ग्रो कर जाएंगे, ऐसा मेरी समझ है। फिलहाल के या सुपर स्पेशल में सुबह हम अपनी क्लास को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते क्योंकि बाजार खुलने का टाइम होता है। सिर्फ आपके साथ में एक स्क्रिप्ट शेयर करनी होती है और साथ में अपना थॉट आपको बताना होता है। तो उस पर्टिकुलर प्रीमाइस के बेसिस के ऊपर आज के सुपर स्पेशल में मेरी समझ कहती है इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा हो समय निकाल करके जरूर उस पर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें, लाइक करें और हो सके तो ये इन्फॉर्मेशन आगे भी किसी को शेयर कर दीजिए विद होप कि शायद ये उनके कोई काम आ जाएगी और वो भी अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।